Hello everyone. So with only 25 days remaining for our exam और 26 है ना, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं. So we are going to start a prelims crackdown plan in our victory group. ये बहुत ही सिंपल प्लान होगा, इसको आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, बट ये सिंप्लिसिटी से ही एग्ज़ाम क्रैक किया जाता है. उसी चीज़ को फोकस में रख के वी आर गोइंग टू डू दिस, है ना. हर एक सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे, मिनिमम या ऑप्टिमम टाइम में कवर करेंगे. PYQs प्लस स्टैटिक, ये दोनों हमारे एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं. इन दोनों पे हमारा फोकस रहेगा. साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है. बाय द एंड ऑफ 15 डेज हमें जितना भी इस साल के प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, आई विल इंश्योर कि वो सारा आप पढ़ चुके हों. बस यही एक टारगेट है कि अगर हमारे पास 10 दिन हाथ में है एग्ज़ाम के लिए और जितना भी हमने पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं, अब इसको सिर्फ रिवाइज करना है बार बार, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और ये करना आसान होता है ना. सो अगर हम नहीं पढ़े रहेंगे तो बार बार हमें एंजाइटी होगी यार लास्ट के 10 दिन में कि यार 10 दिन में एग्ज़ाम है, अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो उसकी वजह से एग्ज़ाम स्ट्रेस होगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी. सो उस सब नेगेटिव साइकिल को स्किप करने के लिए हमें तैयारी पहले से ही अपनी पक्की कर लेनी चाहिए, है ना. तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स क्रैकडाउन कोर्स में लेके आ रहा हूँ. यू कैन join our victory group, link is in the description. This is the last call to join it. डेली मैं टारगेट दूंगा, सुबह उसमें अपलोड कर दूंगा. उसके बाद आप उस चीज़ को फॉलो करो. जो भी वीडियोस होगी मैं वीडियोस का लिंक या जो PDFs देनी है मुझे उसका लिंक, सब कुछ उस टारगेट में मैं मेंशन कर दूंगा. आप उसको देखो, समझो और सुबह से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, शाम तक करो, ठीक है. तो ये हम देखेंगे कि हमारा दिन कैसे डिवाइड होगा. इन 15 दिनों में हमारा दिन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. सुबह जब हम उठेंगे तो जो पहला स्लॉट हमारी पढ़ाई का होगा, स्लॉट 1, ये स्लॉट 1 होगा PYQs का. वो जिस भी दिन जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, हम उस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल आज साइंस पढ़ने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले साइंस के PYQs सॉल्व करेंगे. सेकेंड पार्ट होगा जो जिस सब्जेक्ट के हमने PYQs सॉल्व किए हैं उसका हम स्टैटिक पढ़ेंगे, है ना. जैसे अगर आज केमिस्ट्री का सॉल्व किए हैं या साइंस के सॉल्व किए हैं तो केमिस्ट्री का स्टैटिक या बायो का स्टैटिक, है ना, उसका हम स्टैटिक पढ़ेंगे. इसी में सोर्स का कन्फ्यूजन आता है तो वो मैं अभी बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है. और थर्ड पार्ट जो हमारे डे का होगा उसको हम करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेट करेंगे. ये तीनों ही पोर्शन हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं. इससे यही आते हैं घूम फिर के, यही 3 सेक्शंस होते हैं एग्ज़ाम में. इन तीनों को हर डे हमें टैकल करना है. ऐसा नहीं है कि हम PYQs छोड़ देंगे किसी भी दिन या किसी भी दिन स्टैटिक छोड़ देंगे. करंट अफेयर्स भी डेली करते जाना है, ठीक है. कम से कम करंट अफेयर्स के 40 पेजेस आपको पढ़ने हैं एक दिन में. कहाँ से पढ़ने हैं अभी बताता हूँ, ठीक है. सोर्सेज आई विल प्रोवाइड और योर ओन सोर्स. मैं PDF बता दूंगा कहाँ से पढ़नी है, PDF ग्रुप में डाल दूंगा. वीडियोस अगर होंगी तो मैं वीडियोस बता दूंगा क्या चीज़ कहाँ से कवर करनी है. इसमें मेरा कोई ईगो नहीं है. मुझे जो सोर्स अच्छा लगेगा, किसी और ने मुझसे अच्छा मटेरियल बनाया है तो मैं वो मटेरियल भी आपको बता दूंगा या वो खुद मैं ग्रुप में डाल दूंगा. आपको पढ़ना है एग्ज़ाम निकालने के लिए, ठीक है. आपका एग्ज़ाम निकलना इम्पॉर्टेंट है. मेरा मटेरियल सिर्फ मेरे मटेरियल से पढ़ना है ऐसा कुछ नहीं है. जो मुझे सही लगेगा मैं वो बताऊंगा. अब एक चीज़ ये होती है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले से सब चीज़ें कवर कर रखी हों. जैसे किसी ने सब सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, साइंस पढ़ लिया है, हिस्ट्री पढ़ लिया है, तो उसका एक सोर्स सेट हो गया है ना कि अगर घटना चक्र पढ़ी है तो अब वो घटना चक्र 4-5 घंटे में ख़त्म कर देता होगा एक सब्जेक्ट की. अच्छे से पढ़ने का मतलब यही होता है. तो मैं उनसे नहीं कहूँगा कि वो अपना सोर्स चेंज करें और मैं जो बता रहा हूँ उस पर आएँ.
कोई भी ऐसा सोर्स जिससे आप 4 से 5 घंटे में एक सब्जेक्ट ख़त्म कर पा रहे हो, दैट इज़ गुड इनफ। ठीक है, तो आप वो सोर्स पकड़ लो जो आपको पसंद हो। मैं जो दे रहा हूँ वो सही लगे तो वो पकड़ लो, जो आप पढ़े हो वो सही हो तो वो पकड़ लो, लेकिन दोनों नहीं पकड़ना है। कैच यही है कि आप ये मत सोचना कि ये भी पढ़ लो और वो भी पढ़ लो, क्योंकि याद चीज़ें तभी होती हैं जब एक ही जगह से बार बार पढ़ी जाए। आप सेम किताब है, इसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, तो चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं रैदर देन एक बार इसमें से पढ़ी फिर दूसरी बार दूसरी किताब में से पढ़ी। जहाँ से भी पढ़ना है आप डिसाइड कर लो, लेकिन सिर्फ वहीं से पढ़ो। आप चाहे मेरे सोर्स से पढ़ो जो मैं बता रहा हूँ, या फिर आपने खुद से कुछ सोच रखा है। ठीक है, अगर नहीं सोच रखा है तो यू कैन रिलाई ऑन माई सोर्स। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आराम से एग्ज़ाम क्लियर होगा। जितना आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले, उतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें। डू नॉट मल्टीप्लाई एफर्ट्स, यही बात जो मैं कह रहा था। आप मेरा भी सोर्स पढ़ो, दूसरा भी पढ़ो, फिर कोई वीडियो भी देखो, ये टाइम किल वर्क करने वाली चीज़ है। टाइम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका माइंड की स्पेस को बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमें एग्ज़ाम में फाइनल में काम देगा, जो हम बार बार रिवाइज कर पाएंगे। इसलिए कोई भी रैंडम वीडियो उठा के नहीं देखनी है, बिल्कुल नहीं देखनी है, किसी की भी वीडियो हो। हमें अगर वो हमारे प्लान में, हमारे टारगेट में शामिल नहीं है तो हम उसको नहीं देखेंगे। 15 दिन का इतना सेक्रीफाइस बनता है एक एग्ज़ाम निकालने के लिए, ये कोई अनड्यू चीज़ नहीं है जो आपसे मांग रहा हूँ। ओके, सोर्स ऐसा होना चाहिए मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देता हो, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि अब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने बैठ जाओ, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हो ज्योग्राफी की, वो पढ़ने का टाइम अभी नहीं है। ओके, सो जो भी सोर्स है आपका कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देना चाहिए, ये ध्यान रखना। मैं भी ऐसे ही सोर्स बताऊंगा जो कि आप जल्दी पढ़ पाओ और उससे एग्ज़ाम में कन्वर्ट हो ज़्यादा चीज़ें। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक, करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि की कंपाइलेशन आती है, सबको पता होगा, घटना चक्र की। वो स्टैंडर्ड कंपाइलेशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको हिंदी में ख़रीदो, और उसको मैं इसी प्लान, क्रैकडाउन प्लान में इंक्लूड किया हुआ हूँ। जो क्रैकडाउन प्लान है इसमें मैं पेज वाइज, ये दृष्टि वाली जो पीडीएफ है इसको मैं पेज वाइज कवर करा दूंगा कि आज आप इतने पेज पढ़ लो, कल इतने पेज, परसों इतने पेज, तो आपकी ये कवर हो जाएगी। 40 पेजेस पर डे का मैंने कम से कम करंट अफेयर्स का रखा है, तो वो हो जाएगा। एक, आपके पास पीवाईक्यू कंपाइलेशन होना चाहिए पिछले 20 साल का कम से कम, या 10 साल या 30 साल, जो भी आपके पास हो। और वो ये 2 चीज़ें मुझे लगता है सबके पास होंगी, नहीं होंगी तो आप अरेंज कर लो। ठीक है, और क्योंकि पीवाईक्यूज़ और करंट अफेयर्स, इन दोनों का सोर्स चेंज नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। बेसिकली करंट अफेयर्स आपको दृष्टि से पढ़ना है, बहुत साल से मार्केट में है, क्रेडिबिलिटी इसकी इस्टेब्लिश हो चुकी है। वैसे भी बहुत ही ब्रॉड और जेनरिक करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। जो डेट पूछी गई थी एग्ज़ाम में पिछले साल, जो डेज पूछे गए थे, या जो बहुत ज़्यादा घुस के करंट अफेयर्स पूछा गया था, वो आप कभी भी नहीं याद कर सकते हो। ये जान लो, आपको वो डेट पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो डेट जो है वो हर 20 सवाल में अगर डेट पूछ लिया तो आप, इतनी डेट पॉसिबल नहीं है। 3 मई 2024, 4 जून 2025, ये याद करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और जितने लोगों का भी प्रीलिम्स निकला है उनमें से 99% लोगों को वो डेट्स नहीं याद थी। ओके, तो जो याद हो पाए, जो ह्यूमनली पॉसिबल है, हमें वही करना है, और वही करने से एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई नया सोर्स बता दे या कोई कह दे बहुत ज़्यादा रिगरसली हमको एक एक चीज़ याद करनी है, नहीं याद करनी। आप ब्रॉडली चीज़ें पढ़ो, करंट अफेयर्स में 10 बार रिवाइज करो, जितना याद होना होगा याद हो जाएगा। एग्ज़ाम में जाओगे, ऑप्शन देखोगे, ध्यान आएगा, टिक करो, आगे बढ़ो। ओके, स्ट्रेस नहीं लेना है। दृष्टि की कंपाइलेशन आती है, उसको ख़रीद लो,
उसको पढ़ो मल्टीपल टाइम्स। इसके मैं शॉर्ट नोट्स भी ट्राई करूँगा दे दूँ, लेकिन इन 15 दिन में आपको ये बुक पढ़नी है, ठीक है। बुक पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, तो ये 15 दिन में आप ये बुक कवर करोगे। PYQ साथ में कोई भी कंपाइलेशन रख लेना। अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं थोड़ा कि क्या चीज़ कैसे करेंगे। तो साइंस के लिए मैं अपना PDF दे ही चुका हूँ, बायो और केमिस्ट्री का। लूसेंट का मैं कुछ अंडरलाइंड या बहुत सेलेक्टेड PDF दूंगा, वो उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट करके पढ़ना है, उसके साथ PYQs लगा लेने, बस दैट इज़ इट फॉर साइंस। ज्योग्राफी के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का PDF मैंने दे ही रखा है, दैट इज़ मोर देन इनफ। उसके साथ आप PYQs लगा लोगे तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का काम हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी अभी मैंने नहीं कराई है, लेकिन उसका PDF, और अभी PDF भी नहीं दिया है, PDF आपको दे दूंगा। आपको वहाँ से करनी है इंडियन ज्योग्राफी, PYQs सब सब्जेक्ट का साथ साथ PYQs करते चलना है हमको। ये PYQs बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई कितनी भी बार किया हो। ये मत सोचना कि मैं कर चुका हूँ, ना ना ना, फिर से करना। जिस दिन जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस दिन उस सब्जेक्ट का PYQ सबसे पहले करना है। पॉलिटी के लिए फिर से वही PYQs हैं। एक घटना चक्र की जनरल अवेयरनेस की बुक आती है, वो बुक आपके पास होगी, नहीं होगी तो मैं दे दूँगा, ठीक है। उसमें से आपको पॉलिटी पढ़ लेनी है। वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, जितना आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिए उतनी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा तो पूछता नहीं है, एक छोटी सी PDF है वो दे दूंगा, और उसके साथ आप PYQs लगा लेना। इन्वायरमेंट के लिए अगेन एक छोटी सी PDF दूंगा। ये जो PDFs हैं बहुत इफ़ेक्टिव है, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिक्स में, साथ में PYQs लगा लेना। मॉडर्न हिस्ट्री का मैं स्टार्ट किया था लेक्चर, लेकिन अभी उसको कंप्लीट कराऊंगा इस वीक, ठीक है। तो मैं नोट्स दे दूंगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री के, वो नोट्स उसके साथ PYQs, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है ऐसे पढ़ना है कि उसमें से कुछ आए तो गलत ना हो, ठीक है। एंशियंट मेडिवल का नोट्स, मेडिवल का मैं दे चुका हूँ, एंशियंट का दे दूंगा, उसके साथ PYQs, बस इतना ही करना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको सिंपल सिंगल सोर्स बता दिया हूँ, दृष्टि पढ़ लो, ठीक है। ज़्यादा मार्केट के चोचलेबाजी में मत फंसो, दृष्टि पढ़ लो, है ना। बाद में 15 दिन ख़त्म हो जाने दो, 15 दिन में आपकी दृष्टि ख़त्म हो जाएगी। जो भी चीज़ें मुझे लगेंगी कि वो एक्स्ट्रा आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं और दृष्टि में कवर्ड नहीं है, वो सब मैं आपको इस ग्रुप में करा दूँगा, ठीक है। तो आपको ये फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, फोमो, ये पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से पढ़ो, ये दृष्टि वाली कंपाइलेशन पढ़ो, बहुत साल से मार्केट में है और क्रेडिबल है। क्रेडिबल इसलिए है क्योंकि हर साल लोग पढ़ते हैं, और इसको पढ़ के लोग हर साल मेंस लिखते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी आवर प्लान। दिन बता देता हूँ एक बार, जैसे साइंस के लिए मैंने 2 दिन दे दिए हैं, ज्योग्राफी के लिए अगेन 1 दिन वर्ल्ड, 1 दिन इंडियन ज्योग्राफी, 1 दिन इसका एक्स्ट्रा रख लेते हैं बफर में। पॉलिटी के लिए 2 दिन मोर देन इनफ हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 1 दिन ही बहुत ज़्यादा है। इन्वायरमेंट के लिए अगेन 1 डे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई विल गिव यू 1 डे। एंशियंट और मेडिवल के लिए 2 डेज, और हिस्ट्री के लिए 1 दिन और, तो टोटल हिस्ट्री के लिए 4 डेज हो गए। ये मॉडर्न मान लीजिए आप 1 दिन में नहीं कुछ कंप्लीट कर पाए तो आप 1 दिन और एक्स्ट्रा ले सकते हो। और करंट अफेयर्स हमारा डेली चलेगा, तो ये टोटल मिला के हमारे हो गए 4 + 3 7 2 9 2 11 12 13 डेज हो गए ये, ओके। बाकी 2 दिन क्या करना है वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी ये प्लान जो है इसी हिसाब से चलेगा। नंबर ऑफ डेज आर इनफ। रिगरस और इंटेंस पढ़ाई करनी है। सुबह उठ के बैठना है एक चीज़ पढ़ने, एक PYQ लगाया, उठा, फिर दूसरे सिटिंग में पूरा स्टैटिक कंप्लीट किया, फिर उठे, तीसरी सिटिंग में करंट अफेयर्स ख़त्म। ऐसे इंटेंसली पढ़ाई करनी है, प्रीलिम से निकलने से कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। आप पढ़ोगे,
तो प्रीलिम्स किसी और का नहीं निकलेगा, आप ही का निकलेगा। ओके, फॉलो द क्रैकडाउन प्लान। लिंक ऑफ द विक्ट्री ग्रुप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट्स में भी बता दूंगा, वो ज्वाइन कर लो यार। वहीं पे मैं सारे गाइडेंस दे रहा हूँ आपको, जो भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग उसमें पूछ लो, आराम से मैं सब क्वेश्चन का आंसर करूँगा। आज से ही स्टार्ट है। इन केस आप ये वीडियो बाद में कभी देखो तो जिस दिन आप देखो उस दिन से अपना 15 दिन स्टार्ट कर लेना, बट आई विल रिकमेंड कि जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा है। तो आज से ही ये स्टार्ट है हमारे ग्रुप में, तो इसको फेस्टिवल के जैसे एंजॉय करना है। हमारी तैयारी में पीक्स आने चाहिए, मतलब पीक करनी चाहिए तैयारी, और वो तैयारी के पीक करने का टाइम ये है। अब अभी तक हमने जितनी मेहनत की है उससे दुगनी मेहनत करने का टाइम ये है, ताकि प्रीलिम्स में हमें कोई संशय ना रहे। कट ऑफ अगर 85 सवाल जा रही है तो हमारे 95 सही हों, और ये सही मैं करा दूंगा अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लोगे। ऐसा नहीं है मैं इस पे रुक जाऊंगा, इन 15 दिन के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बार ये सब चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए। ये चीज़ें आपने कर ली हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, तब मैं आपको कोई और तीसरी चीज़ समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगी। आप बेसिक्स ही नहीं किए तो आपको हाई लेवल चीज़ें कहाँ से समझ में आएंगी, है ना। स्ट्रेस नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी, आराम से बैठोगे एग्ज़ाम में। इसको फॉलो करो। ओके, सिंपल प्लान है, आपको समझ में आ ही गया होगा, कुछ एक्स्ट्रा कुछ हवाई बातें की नहीं है। तो ओके, लेट्स सी यू इन द ग्रुप। जो भी क्वेश्चंस हो आप ग्रुप में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके देन, बाय बाय। पढ़ते हैं ना, अच्छे से पढ़ते हैं।